एक महिला मृत होने के बाद 3 दिन तक मृत ही पड़ी रहती है। अब क्यों मृत पड़ी रहती है? क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी वो पढ़ाई के सिलसिले में बहुत दूर रहा करती थी। 14 साल का भाई हिम्मत करके उस बहन को लेने के लिए जाता है। जब उस बहन से कहता है कि दीदी हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो वो लड़की धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। कहती है कि भैया क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो तुम्हारी उम्र भी 14 साल है, माँ हमें छोड़कर कैसे जा सकती है। छोटा भाई कहता है कि दीदी इन बातों को करने का समय नहीं है, जल्दी सी अपने जैसे भी हाल में हो जल्दी चलो, ट्रेन वापस निकल जाएगी और हमें जल्द से जल्द पहुंचना है, क्योंकि हमने आपको खत भी लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी आपके पास नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए मुझे आपके पास आना पड़ता है। बाबा ने पूरा पता लिख कर दिया था, उसी के सहारे मैं आपके पास पहुंच पाया हूँ। 14 साल की उम्र में इतना बड़ा और इतना दूर का सफर तय करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ट्रेन का जो वहां पर टीटी होता है उससे बात की जाती है और दोस्तों उसके ऊपर उस 14 साल के लड़के की जिम्मेदारी गिरी जाती है। अब यहाँ तक ये बात सारी सही थी, लेकिन जो हैरान कर देने वाली बात थी वो थोड़ी सी हटके होती है। हटके क्यों होती है? जब ये जवान लड़की और इसका 14 साल का बेटा जहां पर इनकी मां मृत पड़ी हुई है वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां पर इनको देखने को कुछ और ही नजर आता है। जैसे ही ये लड़की अपनी माँ की छाती पर अपना कलेजा पीटती है कि माँ मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी, अभी तो हम सारे बहन भाई अपने काम में ही तरक्की नहीं पाए हैं, मतलब अपना काम ही नहीं हुआ है, नहीं सेटल हुए हैं अगर इस हिसाब से बोलूं तो आप लोगों से, और हमारी तो शादियां भी नहीं हुई हैं। देख माँ इस 14 साल के बच्चे का क्या होगा, बाबा आपके बिना कैसे रह पाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये लड़की रो रही थी। तभी सभी लोग कहते हैं कि जल्दी करो, इतने देर तक 3 दिन हो गए हैं इसे मरे हुए, और 3 दिन से ये जो कि तो ही पड़ी है बेटी तुम्हारे इंतजार में। और दोस्तों तभी यहाँ पर ये व्यक्ति जो इस लड़की का पिता होता है, इस महिला का जो पति होता है, वो बेहोश होकर इस महिला के ऊपर गिर जाता है जो मृत पड़ी हुई होती है और रोने लगता है। होश में आता है, लोग उसे होश में करते हैं, कभी बेहोश हो रहा है कभी होश में आ रहा है, और कहता है कि मैं बच्चों को कैसे पालूंगा, अगर तू जग जाए, अगर तू उठ जाए तो मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा, तू एक बार और आजा, इन बच्चों की परवरिश में थोड़ी सी मदद और मेरी कर जा। दोस्तों वहां पर ऐसा चमत्कार होता है, उस महिला की आंखें खुल जाती हैं। सारे लोग डरकर भाग जाते हैं और उसे भूत बताते हैं और कहते हैं कि जो लाश है इसके अंदर हवा भर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत कुछ अलग होता है। ये चमत्कार सभी लोगों ने आंखों से देखा था। ये पूरा मामला क्या होता है, कैसे एक मृत महिला को 3 दिन तक लोग अपने पास रख सकते हैं, कैसे क्या हुआ था, कितने उनके बच्चे होते हैं, क्या सच में ही वो महिला जीवित हुई थी, और जो महिला जीवित होने के बाद राज खोलती है उन्हें सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डर लगने लगता है कि क्या ऐसा भी होता है। फिर सोचने पर मजबूर होते हैं कि हम तो अपने जीवन काल में इतने कर्म हमसे बिगड़ जाते हैं, वो कैसे सही होंगे, क्या होगा। दोस्तों 3 दिन बाद जीवित होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज तक मैं जितने भी केस या जितनी भी घटनाएं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, सभी में घंटा 2 घंटा 10 घंटा 24 घंटा, लेकिन 3 दिन तक कोई भी मृत रहने के बाद, आप सोचिए 3 दिन तक ना ही पानी पिया, ना ही रोटी खाई, ना ही अनाज खाया, कुछ भी नहीं किया, 3 दिन तक वो मृत रही थी, तो वो पक्की मृत थी, ये नहीं था कि वो जीवित थी। तो क्या स्टोरी है, आप इस स्टोरी को सुनने के लिए तैयार हैं? और इससे जो भी सीखना है ना वो दिल से सीखिएगा और अपने कर्मों को सुधारिएगा। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। आपको हमारे साथ मुरादाबाद चलना होगा। मुरादाबाद में एक कसाई मोहल्ला है। कसाई मोहल्ला में एक परिवार रहता है जहां पर व्यक्ति का नाम धनराज होता है, पत्नी का नाम किशन देई होता है। किशन देई और धनराज दोनों पति पत्नी होते हैं। इनके 5 बच्चे होते हैं
एक लड़के का नाम धर्म सिंह होता है और यहाँ पर 3 और होते हैं, और इस धर्म सिंह जिसकी उम्र 14 साल होती है। धर्म सिंह की बड़ी बहन जो कि लुधियाना के छावनी रविदास मंदिर के पास रहती है। जो बड़ी बहन है वो वहां पर पढ़ाई कर रही है। अब आप सोचिए कहाँ, कसाई मोहल्ला मुरादाबाद, और कहाँ पर लुधियाना छावनी रविदास मंदिर के पास उसका रहन सहन था जहां पर वो पढ़ाई कर रही थी। तो काफी दूरी का फासला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो किशन देई होती है, एक बहुत अच्छे से अपने परिवार की परवरिश कर रहे थे। दोस्तों, मैं अगर फिर जात पात बताती हूँ तो लोग जाति बात समझते हैं, तो आप एक आम इंसान समझिए, ये परिवार अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था। बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों की शिक्षा पर, उस जमाने में, जिस जमाने में शायद एक दूसरे से रिश्तेदारी में अगर कोई खबर पहुंचानी थी तो एक पत्र के जरिए पहुंचाई जाती थी, एक चिट्ठी के जरिए पहुंचाई जाती थी। उस जमाने में जो धनराज होता है वो अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा था। सोच कर देखिए, उस जमाने में जवान बेटी को लुधियाना छावनी में भेज रखा था तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस समय शायद माँ बाप अपनी बेटी को कुएं पर अकेला ना भेजें, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज रखा था। अब यहाँ पर इनकी जो पत्नी होती है किशन देई, उनकी रात को तबीयत खराब होती है। तबीयत ऐसी खराब होती है कि उनका जी घबराता है और उन्हें उल्टियां होती हैं। किशन देई अपने पति से कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, क्या आप मुझे डॉक्टर को दिखा सकते हैं? पति कहता है कि क्यों नहीं, ये व्यक्ति अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। इसके बाद किशन देई को एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो नजदीक ही एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर देखने के बाद कुछ दवाइयां दे देता है। दोस्तों, दवाइयां देने के बाद किशन देई उन दवाइयों को शाम के वक्त लेकर सो जाती है। सोने के बाद किशन देई की आंखें रात को करीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में खुलती हैं और उसे काफी घबराहट हो रही थी, बेचैनी, जी मचल रहा था और वो खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। वो अपने पति को आवाज लगाती है, कहती है कि धनराज, तुम जग रहे हो या सो रहे हो? हालांकि पतियों का नाम लेना अलाउड नहीं था, लेकिन ये शायद आखिरी वक्त पर अपने पति से कह रही थी। कहती है कि जग रहे हो। तो यहाँ पर कई बार आवाज लगाने पर धनराज जो होता है वो जगता है और कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी परेशान से क्यों लग रही हो? तो ये कहती है कि मेरा जी घबरा रहा है, तुम एक काम कर सकते हो, 5वीं बेटी तो बाहर पढ़ रही थी, मेरे 4 बच्चों को मेरे पास लाकर खड़ा करो, क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ, मेरा आखिरी समय आ चुका है। सोचकर देखिए, जिनके बच्चे छोटे छोटे थे और एक बेटी ही जवान थी, उससे छोटा 14 साल का, बाकी कोई 8 साल का, कोई 9 साल का, कोई 5 साल का भी एक बच्चा था। उनमें 5 बच्चे थे ना। अब इसके बाद ये कहता है कि तुम छोड़ो इन बातों को, और धनराज कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। तो ये थोड़ी सी डांट में कहती है, जो किशन देई होती है, कि तुम मेरी बात आखिरी वक्त पर भी नहीं सुन रहे हो, मेरे बच्चों को क्यों नहीं बुलाते? मेरे प्राण निकलने को हो रहे हैं, अब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, पहले मेरे बच्चों को बुलाओ, उसके बाद डॉक्टर को बुलाना। पत्नी की जिद के आगे ही अपने सभी बच्चों को जगाकर उठाकर लाता है और अपनी पत्नी के पास ले जाकर बिठा देता है, 4 बच्चों को। ये भागकर डॉक्टर के पास जाता है। इतने ही ये आकर देखता है जो 14 साल का धर्म सिंह बेटा है, उसकी गोद में उसकी माँ मृत पड़ी हुई थी। डॉक्टर जब यहाँ पर आता है, इनकी नब्ज चेक करता है, धड़कन, हार्ट बीट सब कुछ चेक करता है, तो डॉक्टर कहता है कि माफ करना धनराज जी, आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही हैं। अब धनराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मैं कैसे बच्चों की परवरिश करूंगा। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, केवल थोड़ा सा इसको घबराहट बनी थी और उल्टियां थी, ये ऐसा कैसे जा सकती है मुझे छोड़कर। दोस्तों, इस सदमे में धनराज बावला सा हो जाता है। अब यहाँ पर सुबह होते ही एक खत बेटी को लिखा जाता है। सभी रिश्तेदारों को पता चल जाता है। अब देखो, वो करीबन 1:30 बजे उसके प्राण शरीर से निकले थे और 1:30 बजे से वो मृत पड़ी रहती है। खत पहुंचाया जाता है। खत को सुबह से शाम हो जाती है। 2 बार ये रेलवे स्टेशन पर जाकर देख चुके थे कि यहाँ पर बड़ी बहन आई है कि नहीं आई है। तो यहाँ पर 14 साल का धर्म सिंह कहता है कि बाबा, अभी बड़ी बहन नहीं आई है। बड़ी बहन के बाद ही इस माँ को अग्नि में विलीन किया जाता। बड़ी बहन के बिना इसको अग्नि में प्रवेश नहीं कराया जा सकता था। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बहन जब तक नहीं आएगी, जब तक सब घर में ही रहेगा। अब यहाँ पर कई बार रेलवे स्टेशन पर देखने के बाद और चिट्ठी पहुंचाने के बाद भी जब बड़ी बहन नहीं आती है तो ये पूरा दिन निकल जाता है।
पूरा दिन निकल जाता है। तो यहाँ पर अब कहते हैं कि अब रात के वक्त कौन जा सकता है, पूरी रात इंतजार किया जाता है। दूसरे दिन सुबह होती है, तो सुबह होने के बाद भी वो बड़ी बहन नहीं आती है, किसी कारण बस उसका खत पहुंचा ही नहीं था। बार बार पोस्टमैन के पास जाते हैं, भाई आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस में कि हमारा खत पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, लेकिन वहां से भी कोई समाधान नहीं मिलता है। अब यहाँ पर पिता एक फैसला लेता है और कहता है कि धर्म सिंह तुम्हें जाना होगा। जो धर्म सिंह 14 साल का था, धनराज अपने बेटे से कहता है। अब यहाँ पर 10 रुपए हाथ में लेकर, मात्र 10 रुपए हाथ में लेकर एक 14 साल का लड़का ट्रेन पकड़ता है। टीटी को उसकी जिम्मेदारी दी जाती है और भाई उसे लुधियाना के छावनी, जहां पर रविदास मंदिर के पास इसकी बहन पढ़ाई किया करती थी, अब यहाँ पर ये 14 साल का धर्म सिंह चल देता है अपनी बहन को लेने के लिए। यानी एक दिन पूरा हो चुका था इस महिला को, दूसरा दिन भी चालू हो चुका था। अब यहाँ पर ये 14 साल का लड़का पहुंचता है, पूरा दिन ट्रेन से इनको जाने में लग जाता है और दोस्तों ये शाम के वक्त बहन के पास पहुंचता है। पूरा दिन चलता है और रात को किसी वक्त बहन के पास पहुंचता है। सुबह की इनकी टिकट थी, जब तक इस सब को सही सलामत रखने की जिम्मेदारी घर वालों की होती है। गांव में सभी बातें बनाते हैं कि इसमें से तो बदबू आएगी, इसमें तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन दोस्तों उधर अब तीसरे दिन का सूरज निकल चुका था। तीसरे दिन का जब सूरज निकलता है तो वहां से जाते ही एक भाई पूरी बातें अपनी बहन को बताता है। तो बहन भाई गले मिलकर रोते हैं, कहती है कि भाई हम माँ के बिन कैसे रहेंगे, कैसे हमारा वक्त कटेगा, तू तो 14 ही साल का है रे। और यहाँ पर ये दोनों बहन भाई ट्रेन पकड़ते हैं और पूरा दिन तीसरा ट्रेन का लग जाता है। दोस्तों शाम तक ये घर पहुंच पाते हैं। जैसे ही ये लड़की घर पहुंच पाती है तो सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं, यानी चालू हो जाते हैं मोहल्ले के कि शरीर से बदबू आएगी और इस महिला की, जिसका नाम किशन देई होता है, जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार करने की तैयारी करते हैं कि दिन छुपने के बाद अंतिम संस्कार नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर जब यही सब कुछ चलता है तो लड़की अपनी माँ के कलेजे पर पड़ पड़कर चीख चीख कर रोती है कि माँ हम कैसे रहेंगे, हम 5 बहन भाई हैं, हमारा कैसे वक्त कटे। यहाँ पर दोस्तों जब ये चीख पुकार चल रही थी तो दूसरी तरफ जो धनराज होता है, इस किशन देई का पति, वो भी एक अलग ख्वाब में खोया हुआ था कि मैं अपनी पत्नी के बिना इन बच्चों की परवरिश कैसे करूंगा, इन बच्चों को कैसे पाल पोस कर बड़ा करूंगा। जब ये अपनी मृत पत्नी के पास आता है, अब तक तो ये सब्र था कि मरी हुई है लेकिन है तो मेरी आंखों के सामने, लेकिन अब वो घर ही आ चुकी थी कि जब इसको उठाकर शमशान घाट ले जाना था। काटी में कस दिया जाता है, इस महिला को नहला दिया जाता है, सब कुछ तैयार था। तभी यहाँ पर जो धनराज होता है मरी हुई पत्नी के ऊपर गिर जाता है, कहता है कि तू एक बार आंखें खोल ले, मैं सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा, तू एक बार और आजा, मेरे बच्चों की परवरिश करवाने में तेरे मदद के बिना मैं नहीं कर सकता। दोस्तों यही कहता कहता ये अपने सर को पत्नी की छाती में मार रहा था, तभी इस महिला की आंखें खुलती हैं, यही कहते हुए कि मैं सत्यनारायण की कथा कराऊंगा। ये महिला जीवित हो जाती है। अब जैसे ही इसकी आंखें खुलती हैं तो आसपास जितने भी गांव के लोग होते हैं वो डर के कारण इधर उधर भागने लगते हैं कि भाई भूत जीवित हो गया, 3 दिन से मरी पड़ी थी। कुछ कहते हैं कि इसके अंदर हवा चली गई, लेकिन जब ये महिला कहती है कि मैं जिंदा हूं, मुझे जल्दी से खोलो, तो सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। और धनराज अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं डरता है, 14 साल का धर्म सिंह भी अपनी पत्नी से नहीं डरता है, अपनी माँ से, और यहाँ पर वो लड़की भी अपनी माँ से नहीं डरती है। परिवार अपनी माँ और यहाँ पर धनराज अपनी पत्नी को घेर कर खड़े हो जाते हैं। जल्दी से जल्दी इस महिला को काटी से खोला जाता है जिसे किस दिया गया था। यहाँ पर ये कहती है कि मुझे अपने बिस्तर पर जाना है, मुझे ये कपड़े उतारने हैं। दोस्तों यहाँ पर उसके कपड़े उतारे जाते हैं तो कुछ महिलाएं देखती हैं कि उसकी कमर पर एक जला हुआ निशान था। अब यहाँ पर उसे दूसरे कपड़े पहनाए जाते हैं और पहले पिडला हुआ करते थे, यानी पीढ़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो उसको बिछाकर ये महिला उस भीड़ के सामने बैठती है। कोई इससे बेटी कहता है क्योंकि ये जवान थी, बुजुर्ग नहीं थी, जवान थी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और सवालों की बौछार इस किशन देई के ऊपर लोगों की पड़ने लगती है कि भाई क्या हुआ, तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। इसके बाद ये महिला पानी भी पीती है। उसके बाद कहती है कि मैं जीवित हूं।
तो लोग कहते हैं कि 3 दिन तक तुमने अपने हाथ को भी नहीं हिलाया, तुम्हारी धड़कन को बार बार डॉक्टर से चेक कराया है, तो फिर तुम जीवित कैसे हो सकती हो? ये मामला कुछ समझ में नहीं आया है हमारी में, हमें जल्द से जल्द बताइए, हम बहुत बेचैन और परेशान हैं। जैसे ही इसने सत्यनारायण का नाम लिया वैसे ही तुम जिंदा होकर बैठ गई। अब डर ना लगे तो तुमसे क्या लगेगा? इसके बाद ये कहती है कि क्यों नहीं मरी थी मैं मरी थी। 2 लोग मुझे लेने के लिए आए थे और उन लोगों ने एक कांटेदार लोहे का चाबुक मुझ में जमकर मारा था। मैं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो लोग मुझे जबरदस्ती लेकर जाते हैं। वो लोग मुझे जब लेकर जाते हैं तो मुझे चलती हुई जमीन पर चलाया जाता है। जब मैं उस जमीन पर चलती हूँ तो मेरे पैर नहीं जलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर जल रहे थे और उनके शरीर से जलने की, जैसे शरीर जलता है ऐसी दुर्गंध आ रही थी, लेकिन मेरे पैरों नीचे फूल थे। अब इस बात को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये कहती है कि जलती हुई रेत से जैसे ही आगे बढ़ती हूँ तो जैसे ही मैं एक नदी पड़ती है जिसमें लाल रंग का पानी उबलता हुआ होता है। बहुत सारे लोग उसमें चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जान पर कटे हुए उसमें पड़े थे, लेकिन जैसे ही मैं उस पानी में पैर रखती हूँ तो मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था कि ये गर्म है या इसमें लाल रंग है। जहां पर मैंने पैर रखा वहां पर पानी सफेद हो जाता है। एक गाय की पूंछ को पकड़कर मैं आगे बढ़ती हूँ। उससे आगे भी जब मैं बढ़ती हूँ तो एक बहुत बड़ा दरबार होता है। उस दरबार में मुझे कोई भी नजर नहीं आता है। लोगों की चीख पुकार मेरे कानों में पड़ रही थी। कुछ नदी में डूब रहे थे, कुछ लोगों को मारा जा रहा था, कुछ लोग करहा के अंदर भी उबल रहे थे। ये सब कुछ वो बताती है। कहती है कि वहां पर एक बाबा तप कर रहा था। तप वो वहां पर कर रहा था और बहुत भक्ति भाव से वहां पर तप कर रहा था, लेकिन जैसे ही इससे थोड़ा आगे मैं चलती हूँ तो मेरी नजर एक बहुत बड़े सिंहासन पर पड़ती है। वहां पर एक लाल किताब वाला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति और भी तेजवान होता है, वो बैठा हुआ होता है। और एक व्यक्ति जब किताब खोलता है तो वो कहता है कि ये क्या किया तुमने? इसे तो धरती से आए हुए भी काफी वक्त हो चुका है और इसका तो अभी टाइम ही नहीं था। इसकी तो करीबन 14 साल उम्र बाकी है। तुम इसको क्यों लेकर आए थे? यहाँ पर किशनदेह का तो वक्त ही नहीं था। ये किताब वाला व्यक्ति ऐसे कहता है। ये कहती है कि मैं उनकी तरफ देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं इतना तेज उनके चेहरे पर होता है कि मैं उन्हें देख नहीं पाती हूँ। जब यही सब कुछ होता है तो यहाँ पर जो किताब वाला व्यक्ति था, शायद चित्रगुप्त के बारे में बात करती हैं, तो वो कहती है कि वो कहता है कि अभी इसका शरीर जला नहीं है, लोगों ने शरीर को बिगाड़ा नहीं है, जल्द से जल्द इसको धरती पर भेजो। क्योंकि समस्या वहां पर बेटी की अड़ी हुई थी। दोस्तों, पुराने जमाने की बात थी। अब यहाँ पर इस किशनदेह को ऊपर से जैसे ही नीचे फेंकने की तैयारी होती है, तभी यहाँ पर ये बाबा अपना गरम चिमटा इस किशनदेह की कमर पर जोर से देकर मारता है। किशनदेह करहाती हुई अपनी काठी में उठती है और वो चींटे का निशान इसके बाकायदा शरीर पर बना हुआ होता है। अब दोस्तों, उसके शरीर को अगर जला दिया जाता तो ये निशान किसी को भी नजर नहीं आता। इसके बाद जो किशनदेह होती है, जब वो नीचे आती है और ये पूरी कथा सभी के सामने सुनाती है, तो सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं करते, लेकिन परिवार मन में संतुष्टि करता है। चाहे कुछ भी हो, अच्छा हुआ दीदी आप बाहर रहती थी। 14 साल का धर्म सिंह कहता है कि अच्छा हुआ दीदी आप बाहर रहती थी। अगर आप बाहर नहीं रहती तो हम माँ का अंतिम संस्कार उसी दिन कर देते जिस दिन माँ को मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद जो किशनदेह होती है अपने बच्चों को पालती है और दोस्तों, लोग इनका सम्मान करने लगते हैं कि यमराज ने इसको धरती पर वापस भेजा है। वाकई में ही 14 साल बाद किशनदेह की मृत्यु होती है। 14 साल तक वो अपने बच्चों की शादियां करने में मसरूफ रहती है, जिंदगी अच्छे से जीती है। और एक और चीज हमने जो खास देखी है, बहुत लोग बीमारी से मरते हैं और जब बीमारी से मरने के बाद वो जीवित होते हैं मरकर और यमराज का जिक्र करते हैं तो उनके शरीर की बीमारियां गायब हो जाती हैं। ये एक वो सत्य है जो बहुत केसों में हमने देखा है और बहुत केसों में जाना है और बहुत ही अच्छी ये बात जानने को हमें मिली, तो सोचा आप लोगों को बता दें। तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई, तो क्या आप यकीन करते हो? ये सत्य और सत्यता पर रखी हुई घटना है। मुरादाबाद के कसाई मोहल्ले की ये घटना है।
दोस्तों आज भी इस किशनदेई का बेटा कहता है कि धर्म सिंह जो 14 साल का अपनी बहन को लेने के लिए ट्रेन से गया था, कहता है कि मुझे आज भी ऐसे लगता है कि जैसे कल ही की बात हो, हमारी माँ मरकर जीवित हुई थी। दोबारा जब हमारी माँ इस दुनिया से जाती है तो हम इंतजार करते हैं कि कहीं दोबारा हमारी माँ जीवित ना हो जाए। और दोस्तों जो यहाँ पर धर्म सिंह के पिता धनराज ने बोला था कि मैं सत्यनारायण की बड़ी कथा कराऊंगा जब उसकी पत्नी जीवित हो जाती है, तो धनराज किशनदेई के आने की खुशी में बहुत बड़ी सत्यनारायण की कथा कराता है। और यहाँ पर किशनदेई भी कहती है कि शायद आपके बोलने से ही ये सब कुछ हुआ है, या मेरा उस वक्त समय नहीं था। अब आप इस पर कितना यकीन करते हो? मेरा तो पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हमने देखी हैं, सुनी हैं, और मेरे ही चैनल पर आपको बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आपको सोचना चाहिए। यहाँ पर वो महिला, उस महिला के चरित्र के बारे में एक थोड़ा सा विवरण हम आप लोगों के सामने कर दें। जो किशनदेई थी हमेशा बहुत दयावान थी। जानवरों से प्रेम करना, पंछियों को खाना डालना, दाना डालना, मछलियों को भी वो खाना खिलाया करती थी और बहुत ही दया भाव से लोगों के बीच में रहा करती थी। शायद जब भी वो जलती हुई जमीन पर चलती है तो वो जलती हुई जमीन पर फूल बन जाते हैं। जब वो नदी में जाती है तो वो पानी सफेद होने लगता है जहां वो पग रखती है। शायद उसे जब भी दूसरा मौका दिया जाता है। अच्छे कर्म हमेशा हमारे काम आते हैं और हमारे साथ हमारी अच्छा ही चलती है। आपका पैसा, आपकी शोहरत, आपका रुतबा, आपकी कोठी, आपका बंगला और आपकी सुंदर बीवी आपके साथ बिल्कुल नहीं चलेगी। सब कुछ यहीं पर रह जाएगा और यही धरा की धरा रह जाएगा। तुम अकेले आए थे, हाथ कहते हैं ना कि मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। तुम्हारी मुट्ठी बंधी हुई होती है जब तुम माँ के गर्भ से आते हो, लेकिन जब तुम जाते हो ना, सिकंदर ने भी कहा था कि जब मेरा जनाजा निकले ना तो मेरे दोनों हाथों को मेरी अर्थी से बाहर लटका देना, ताकि लोगों को पता चले कि जो इंसान पूरे जग को जीत सकता है, जाते वक्त वो भी खाली हाथ था, उसके भी हाथों में कुछ नहीं था। तो कितना भी भैया तुम पैसा के पीछे भाग लो, लेकिन जब तुम जाओगे अकेले ही जाओगे, पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कल की वीडियो हमने बताई थी जिस पर एक संत ने कहा था कि ये पता लगा कर आओ कि मृत्यु के बाद इंसान स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। तो उसमें पता चला था कि जब अर्थी को ले जाया जाता है शमशान घाट में तो लोग चर्चा करते हैं कि कैसा इंसान था। तो एक भाई ने मुझसे कमेंट कर कर कहा कि बहन, ये घटना थोड़ी सी मेरी समझ से परे हुई, क्योंकि आखिरी वक्त में हर इंसान झूठ भी बोलता है। लेकिन नहीं मेरे भाई, आप जब घर आकर बैठते हो जब झूठ बोलते हो, लेकिन जब हम अर्थी को लेकर जाते हैं ना, जब अर्थी कंधों पर जाती है, जो पीछे लोग चलते हैं ना, उस वक्त उन लोगों के मुख से सत्य ही निकलता है। ये एक सत्य बात है, तो इस बात को पहचानिए। अर्थी के पीछे चलने, हाँ 12 दिन आप जब बैठते हो तो वहां पर लोग झूठ भी बोलते हैं, सत्य भी बोलते हैं, आधी अनाप शनाप बातें करते हैं, बहुत अच्छा इंसान था, ये था वो था। लेकिन जब उसे जलाने के लिए शमशान घाट ले जाया जाता है तो उस वक्त समाज सत्य बोलता है, सत्य बोलकर ही उसके पीछे चलता है, क्योंकि उस वक्त जो लोग होते हैं वो शायद कलयुग के प्रभाव से दूर होते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि एक दिन हम भी किसी के कंधों पर जाएंगे। सोचकर देखिए, आज महिलाएं गाड़ियों में भर भर कर खाना खाने जाती हैं, मृत्यु भोज करने जाती हैं। हमें भी जाना पड़ता है, हम भी जाते हैं आमतौर पर, लेकिन आप सोचकर देखिए कि कोई हमारा भी मृत्यु भोज करेगा। कितनी विचित्र बात है ना। और फिर भी हमारे सामने अगर कोई न्यों कह देना कि तुम्हारी मृत्यु होगी, तो हम कहेंगे क्या कुलच्छना बोल रहा है, अभी मरवाएगा क्या? मृत्यु से भय कितना है, जबकि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। यह हमारे जीवन का एक अटल सत्य है। मृत्यु से क्या डरना, ये तो होकर रहेगी। जब मृत्यु लोक पे रहते हैं तो मृत्यु क्यों नहीं होगी भाई, जरूर होगी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर रखना। और इस महिला के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? 14 साल ये मरने के बाद बताती है, एक भविष्यवाणी ही है, ये 14 साल बताती है कि यमराज जी ने कहा है कि 14 साल इसकी और उम्र रह रही है और 14 साल बाद ये दोबारा इस दुनिया से जाती हैं। सत्यता पर रखी हुई वो घटना है जो आपको झंझोड़ सकती है, सत्य से रूबरू करा सकती है और आपको एक अच्छी राह पर ला सकती है। तो जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम के वक्त हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, जहां पर आप लोगों के नाम भी लिए जाएंगे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।